हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं और आज मैं लेकर आया हूं पर्यायवाची शब्द क्लास नंबर 2। यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं फिर से पर्यायवाची शब्दों पे। तो चलिए देखते हैं आज का लाजवाब क्लास और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है? महिला का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि महिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सबसे पहले आप नहीं को घेर दीजिए या इसको अंडरलाइन कर दीजिए, तब आपका आंसर सही होगा। नहीं तो हम नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और जो प्रश्न का आंसर हमें आता है उसको भी हम गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आप नहीं को अंडरलाइन कर दे और तब अपना आंसर ढूंढे। देखिए, महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो स्त्री। साथियों, स्त्री महिला को ही कहा जाता है, यानी महिला का पर्यायवाची शब्द स्त्री है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हमको ढूंढना है कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। वनिता। साथियों, वनिता भी महिला को ही कहा जाता है, यानी महिला का पर्यायवाची शब्द वनिता भी है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए अबला, और अबला तो काफी पॉपुलर शब्द है महिलाओं के लिए। जब महिला को दुर्बल दिखाना पड़ता है, उसको कमजोर दिखाना पड़ता है, तो वहां अबला का यूज किया जाता है। तो साथियों, ये क्या है? अबला। अबला महिला का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, ये क्या है? नारी। और ये नारी जो है, ये महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? जब यही नारी हम ऐसे लिखते तब ये महिला का पर्यायवाची शब्द हो जाता, लेकिन यहां बड़ी र से लिखा गया है, इसलिए ये जो नारी है ये महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। साथियों देखिए, इस नारी का अर्थ होता है जो हमारे शरीर में जो नस है उस नस का इससे बोध होता है, यानी नस को नारी कहा जाता है। तो मित्रों, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नारी। अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा घर का पर्यायवाची है? देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची कौन सा है? पाठशाला। देखिए, पाठशाला क्या होता है? जब पाठशाला को हम जब तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा? पाठ जोड़ शाला, यानी कहने का अर्थ है पढ़ने का घर, यानी विद्यालय को हम क्या कहते हैं? पाठशाला कहते हैं। तो ये घर का पर्यायवाची नहीं है। फिर क्या है? यहाँ विद्यालय, यानी विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या के घर, विद्या के मंदिर को हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो ये भी घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर देखिए निकेतन। साथियों, निकेतन ये घर का पर्यायवाची शब्द है। निकेतन घर को ही कहा जाता है। तो अभी तक आपका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं निवासी। और मित्रों, निवासी क्या है? जो व्यक्ति किसी भी निवास करता है, तो निवास करने को हम निवासी कहते हैं। तो ये निवासी भी घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी निकेतन। और निकेतन घर का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा पिता का पर्यायवाची है? देखिए, पिता। पिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए, आपके बीच ऑप्शन है पालनकर्ता, तात, जनक, जन्मदाता। तो देखिए, पिता को हम पालनकर्ता कहते हैं, यानी पिता को पालनकर्ता कहा जाता है। तो ये पिता का पर्यायवाची शब्द हो गया। देखिए, एक नया शब्द हुआ तात। और तात बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तात के बारे में जानते हैं। तात मित्रों पिताजी को ही कहा जाता है। तात का अर्थ क्या होता है? पिता। तो ये भी पिता का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए जनक। जनक तो काफी पॉपुलर
शब्द है। पिता के लिए पिता को जनक कहा जाता है और जन्मदाता भी पिता को कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है पालनकर्ता, तात, जनक और जन्मदाता, ये सभी पिता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि सभी, यानी उपर्युक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त सभी। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये काफी बेहतरीन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ये क्या है? अश्वा, तुरंग, सैंधव, घोटक। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं घोटक से। मित्रों, घोटक घोड़ा को ही कहा जाता है, यानी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द घोटक है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ओके, फिर देखिए सैंधव, और सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, इसमें भी कहीं से कोई संकोच की बात नहीं है। तुरंग, तुरंग भी हम घोड़ा को ही बोलते हैं साथियों। तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। यहां है अश्वा। देखिए अश्वा, अश्वा जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अश्वा हो गया है, और जब इस आकार को हम हटा दे तो ये क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अश्वा क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन एक आकार लगा देने के कारण अश्वा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आपसे पूछा जा रहा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्वा। देखिए थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस से, अंतर से आपको आंसर चुनना पड़ता है, और उसमें अगर आप मिस कर गए तो आप आंसर गलत कर बैठेंगे। इसलिए देखिए क्या था, बस एक आकार का खेल था। एक आकार को हम हटा दे रहे हैं तो ये घोड़ा का पर्यायवाची हो जा रहा है, और इसी आकार को जब हम यहां लगा दे रहे हैं तो ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं हो रहा है। तो इस पे ध्यान देने की बातें हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्या है प्रश्न? नेक्स्ट है निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची है? अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि आकाश का पर्यायवाची कौन है। आपके बीच ऑप्शन है शून्य, समीर, ए तथा बी दोनों, डी में कह रहा है केवल ए, और ई में कह रहा है केवल बी। क्या है? शून्य। क्या शून्य आकाश का पर्यायवाची है? समीर, क्या समीर आकाश का पर्यायवाची है? तो सबसे पहले हम समीर पे बात करें। साथियों समीर जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। समीर हवा को कहा जाता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। केवल बी कह रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब ये क्या है? शून्य, और शून्य आकाश को कहा जाता है, यानी आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? शून्य है। तो ए तथा बी, यानी ए भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शून्य आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, केवल ए। अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अहंकार का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या है? अहंकार। ऑप्शन क्या है? अहम, और ये क्या है? मान। ए तथा बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। देखिए अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके बीच ऑप्शन है अहम, और यहां क्या है? मान। तो साथियों अहंकार को अहम भी कहते हैं, और अहंकार को मान भी कहते हैं, यानी मान भी अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, और अहम भी अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ओके, अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7, मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? आपके बीच ऑप्शन है पोखर, नदी, किरण, सूर्य। पोखर जो है ये पर्यायवाची नहीं है मंदाकिनी का। ओके, फिर किरण, किरण भी मंदाकिनी का पर्यायवाची नहीं है, और सूर्य भी मंदाकिनी का पर्यायवाची नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नदी। नदी का पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी है, या मंदाकिनी का पर्यायवाची क्या है? नदी है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए ये काफी बेहतरीन प्रश्न है,
इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा। बात किसका पर्यायवाची शब्द है? हम सभी बातचीत करते हैं, बात करते हैं, तो ये बात जो है ये किसका पर्यायवाची है? मित्रों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें बहुत से स्टूडेंट हैं जो फंस जाएंगे। बात का पर्यायवाची शब्द जो है बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे। तो बात का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन, आग, बादल और यहां क्या है? बदन। साथियों, बात किसको कहते हैं? तो बात हम बदन को नहीं कहते हैं। बदन मीन्स क्या होता है? शरीर। फिर क्या है? बादल, बादल भी हम बात को नहीं कहते हैं। आग, आग भी हम बात को नहीं कहते हैं। बात हम किसको कहते हैं? पवन को। यानी बात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन होगा। ओके, पवन क्या होगा? बात का पर्यायवाची शब्द होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 जो है ये काफी बेहतरीन। रमा किसका पर्यायवाची शब्द है? रमा किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का, रामा देवी का, रमाबाई का, राम का? क्या राम का पर्यायवाची शब्द रमा है? सबसे पहले देखिए, रमा लास्ट में आ रहा है, कहने का अर्थ है कि ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, तो राम पुल्लिंग है, इसलिए राम का तो ये होगा ही नहीं। फिर क्या? रमाबाई, रमाबाई को रमा कहा जाता था, लेकिन रमाबाई का रमा पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर रामा देवी, रामा देवी भी रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी रमा कहा जाता है लक्ष्मी को। इसको जो धन की देवी है लक्ष्मी, उसको कहा जाता है रमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके बीच ऑप्शन है गणेश, लंबोदर, गजानन और उपर्युक्त सभी। तो ये तो काफी सिंपल है, ये काफी सिंपल है, हमेशा ये आता रहता है विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है, ये सिंपल है। तो आप सभी इसको जानते होंगे। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का है, लंबोदर का है, गजानन का है, उपर्युक्त सभी, यानी गणेश का, लंबोदर का और गजानन सब का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये विनायक है, या विनायक का ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, ये प्रश्न आपके लिए है। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मनुष्य का पर्यायवाची शब्द अधिक से अधिक टाइप करके भेजने का प्रयास करें। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, ताकि इस पे मैं लेटेस्ट जो भी एजुकेशन से संबंधित न्यूज होते हैं उसको मैं इस पे ही डालता हूं। तो साथियों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।